नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। जो बात मैं करने जा रहा हूं वो आपको बहुत अविश्वसनीय लग सकती है, लेकिन जो सामने है उसे नजरअंदाज किया भी जाए तो कैसे। जिस युद्ध को 3 दिन में समेटने की सोचे बैठा था इजराइल और अमेरिका, वो 3 हफ्ते में भी नहीं सिमटा। और नहीं सिमटा सो नहीं सिमटा, ईरान अमेरिका के ऊपर शर्तें पर शर्तें रखता जा रहा है। ये करोगे तब युद्ध रुकेगा, वो करोगे तब युद्ध रुकेगा, ऐसा नहीं करोगे तो युद्ध रुकेगा। अमेरिका हैरान है कि धरती पर ऐसा कौन सा देश पैदा हो गया जो अमेरिका के ऊपर शर्तें थोप रहा है, और अमेरिका का राष्ट्रपति चेहरा छिपाता भाग रहा है। ईरान की वो 3 नई शर्तें क्या हैं जिनसे अमेरिका और इजराइल दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों के चेहरे उतरे हुए हैं, इस पर आएंगे। लेकिन पहले जरा समझ लीजिए कि ईरान के हौसले इस कदर बुलंद हुए कैसे। आपको पता ही है कि इजराइल के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले इलाके डिमोना तक में इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह फेल हो गया। डिमोना वो इलाका है जहां से इजराइल का परमाणु कार्यक्रम चलता है। यह इलाका लगभग 36 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और यहां इजराइल के लगभग 2500 वैज्ञानिक, रिसर्चर और तकनीशियन काम करते हैं। इजराइल ने यहां अपने सबसे उन्नत, बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर रखे हैं, लेकिन ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों ने उन्हें धुआं कर दिया। इसने इजराइल में खलबली मचा दी है। डिमोना पर हमले के बाद ईरान ने दावा किया कि इजराइल का डिफेंस फेल हो चुका है और इजरायली आसमान पर हमारा कब्जा हो चुका है। आईआरजीसी के एरोस्पेस फोर्स के चीफ मेजर जनरल माजिद मुसावी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर लिखा कि ईरान के बेटों ने दुश्मन के इलाके में मिसाइल कंट्रोल हासिल कर लिया है। अब इजराइल के आसमान पर ईरान का दबदबा है। नई तकनीक और लॉन्चिंग सिस्टम से इजरायली और अमेरिकी कमांडर हैरान रह जाएंगे। मुसावी ने कहा, आने वाले वक्त में होने वाले हमले अमेरिका और इजराइल के होश उड़ा देंगे। उन्होंने चेतावनी दी कि इजराइल के दक्षिणी हिस्से का आसमान घंटों तक मिसाइलों की रोशनी से जगमगाता रहेगा। ईरानी संसद के स्पीकर एम्बी गालिबाफ ने भी पोस्ट किया कि अगर इजराइल अपने सबसे सुरक्षित माने जाने वाले डिमोना इलाके में मिसाइलें नहीं रोक पा रहा है तो यह साफ है कि जंग अब नए दौर में पहुंच चुकी है। अब इजराइल का आसमान पूरी तरह असुरक्षित है और ईरान अपने अगले प्लान पर काम शुरू करने वाला है। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल की सरकार इस हमले से हिल गई है। नेतन्याहू की समझ में नहीं आ रहा है कि इसका जवाब कैसे देना है। इजरायली एयरफोर्स इस बात की जांच कर रही है कि उनका डिफेंस सिस्टम ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल को डिमोना में रोकने में कैसे फेल हो गया। यही नहीं, ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल सीधे दक्षिणी शहर अराद में जाकर गिरी। इजरायली मीडिया ने खुद रिपोर्ट किया है कि इस मिसाइल को रोकने के 2 प्रयास किए गए थे, लेकिन दोनों ही नाकाम रहे। खुद इजराइल के विदेश मंत्रालय ने जानकारी दी है कि ईरान के इस मिसाइल हमले में कम से कम 100 इजरायली नागरिक घायल हुए हैं। वहीं 150 परिवारों को इलाका छोड़कर भागना पड़ा है। नेतन्याहू ने कहा कि यह भविष्य की लड़ाई का बहुत मुश्किल समय है। उन्होंने जनता से जान बचाने के लिए होम फ्रंट कमांड की बातें मानने की अपील की है। अब देखिए कि डिमोना और अराद पर हमले के बाद इजराइल और अमेरिका के होश फाख्ता हैं। उसने इसकी कल्पना तक नहीं की थी। इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री नताली बेनेट और यायर लैपिड ने भी इसे लेकर गंभीर चिंता जाहिर की है। इससे उत्साहित ईरान ने जंग के अगले दौर का ऐलान कर दिया है। वो अगला दौर कैसा होगा कोई नहीं जानता, लेकिन इसे हौसला कहिए या हिमाकत, अब उसने जंग को रोकने की अमेरिकी और इजरायली तड़प को देखते हुए नई शर्तों का पुलिंदा सामने रख दिया है। अमेरिका इजराइल के साथ जंग के 25वें दिन एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप जंग को वापस लेने के मौके की तलाश में है, नेतन्याहू का चेहरा अपनी जनता के उड़े हुए चीथड़ों से ढका हुआ है, तो ईरान कह रहा है कि अगर आपको सीज फायर यानी युद्ध विराम करना है तो 3 शर्तें माननी होगी। आपको बता दें कि ये 3 नई शर्तें उन 3 शर्तों से अलग हैं जो पहले से ही उसने अमेरिका के सामने रखी हुई है। ईरान के एक बड़े अधिकारी ने लेबनानी मीडिया अल मयादीन से कहा कि उनका देश पहले से तय योजना के हिसाब से काम कर रहा है और हम किसी दबाव में आने वाले नहीं हैं। अगर अमेरिका सचमुच में शांति चाहता है तो उसे हमारी मांगें माननी होंगी। पहली शर्त है,
इलाके में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को बंद किया जाए। दूसरी शर्त, होर्मुज स्ट्रेट के लिए नए नियम बनाए जाएं। और तीसरी शर्त, ईरान के खिलाफ माने जाने वाले मीडिया से जुड़े लोगों पर कार्रवाई की जाए और उनका प्रत्यर्पण किया जाए। मतलब ईरान उन लोगों और मीडिया घरानों पर कार्रवाई चाहता है जिन्होंने ईरानी जनता को भड़काया और अस्थिरता फैलाने की कोशिश की, जबकि ईरान 3 शर्तें इसके पहले ही रख चुका था। पहली, सीज फायर के लिए भविष्य में दोबारा युद्ध न होने की गारंटी दी जाए। दूसरी, नुकसान का मुआवजा दिया जाए। और तीसरी, पूरे क्षेत्र में चल रहे युद्ध खत्म किए जाए। मतलब अब अमेरिका के सामने कुल मिलाकर 6 बड़ी शर्तें ईरान ने बिल्कुल साफ साफ अल्फाज में रखी हैं। इस हिमाकत ने डोनाल्ड ट्रंप के पहले से लाल चेहरे को बिल्कुल सिंदूरी बना दिया है। उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि इस पर कहना क्या है और करना क्या है। ईरान का कहना है कि हम अमन चाहते हैं, लेकिन संप्रभुता की कीमत पर नहीं। हमारे सुप्रीम लीडर, हमारे जन नेताओं और हमारे बच्चों को निशाना बनाया गया। इसकी अनदेखी करके कोई भी समझौता हमें मंजूर नहीं है। ईरान का साफ कहना है कि उनका देश तब तक कार्रवाई जारी रखेगा जब तक दुश्मनों को सबक नहीं सिखा दिया जाता, और नहीं तो जंग रोकने की शर्तों पर सम्मानजनक समझौते की राह तलाशी जानी चाहिए। आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान के कड़े तेवरों के बाद से सीधी बातचीत से कतरा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने साफ कहा था कि नया सुप्रीम लीडर हमारी मर्जी से नहीं चुना गया तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। ईरान ने इसे कभी तवज्जो नहीं दी। तो ट्रंप को लगता है कि जिस सुप्रीम लीडर को हमने मान्यता ही नहीं दी, उससे बात करें तो कैसे। इसलिए वो मिस्र, कतर और सऊदी अरब जैसे देशों के मार्फत जंग रोकने के मौके की खोज कर रहा है। लेकिन ईरान ने किसी भी गुप्त और गोपनीय बातचीत में पड़ने से साफ मना कर दिया है। उसने बिल्कुल सीधा कहा है कि अमेरिका को हमारे लिए मान्य विश्व समुदाय के सामने लिखित गारंटी देनी होगी कि वो आइंदे से ईरान को आंख नहीं दिखाएगा, न इजराइल के पीछे और न इजराइल के आगे। ईरान की इन हिमाकतों ने विश्व के सबसे मजबूत देश के तौर पर अमेरिका के एकाधिकार की चिंदी उड़ाकर रख दी है। खासकर चीन और रूस के सामने उसकी स्थिति बेहद संदिग्ध हो गई है और डोनाल्ड ट्रंप की हालत तो अपने ही देश में एक जोकर की तरह हो गई है। देखना होगा कि अराद और डिमोना में इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम को कचरा साबित कर देने वाले ईरानी हमलों के बाद इस जंग का रुख क्या होता है। लेकिन मची हुई अफरा तफरी को देखते हुए दुनिया पूछ रही है कि क्या ईरान के आगे हार गया है इजराइल और अमेरिका। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।